दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज मैं फिर से एक नई कंपनी से रिलेटेड वैकेंसी के बारे में बात करने वाला हूं, तो बने रहिए वीडियो में। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि फुल इन्फॉर्मेशन मिल सके। हम शुरुआत करते हैं कंपनी के नेम से, इसके बाद जो बाकी की जानकारी रहेगी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता रहूंगा। कि जो कंपनी का नाम है वो अल्ट्रा कार्बोटेक लिमिटेड है। और ये जो कंपनी है, लोकेशन भी बता देता हूं मैं आपको। लोकेशन ये किधर पड़ती है कंपनी, तो ये निगोजे में है। और मैं बता दूं आपको, आप चाकन से भी जा सकते हैं, आलंदी फाटा से भी जा सकते हैं और अदर जगह से भी जा सकते हैं। लेकिन आपको सबसे ज्यादा जो आसानी रहेगी जाने में वो चाकन से ही पड़ेगी। चाकन चौक से आप आसानी से पहुंच सकते हैं उस कंपनी के गेट तक। और ये बहुत बड़ी कंपनी नहीं है और बहुत छोटी भी कंपनी नहीं है, आप मीडियम मान सकते हैं। तो ये कंपनी क्या बनाती है, दरअसल बड़े बड़े स्पेयर पार्ट्स बनाती है, मशीनिंग करती है। तो ये जो वैकेंसी है वो किन एजुकेशन वालों के लिए है, तो इसमें जो एजुकेशन का रिक्वायरमेंट है वो आप हाई स्कूल भी हो सकते हैं, आप इंटर भी हो सकते हैं और आप जो है ITI भी हो सकते हैं और डिप्लोमा होल्डर भी हो सकते हैं। इनमें से आपके पास कोई भी एजुकेशन है तो आप बिल्कुल उस कंपनी में जा सकते। लेकिन प्रॉब्लम एक बात का है उसमें कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। यदि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो वो कंपनी बिल्कुल भी नहीं लेती है। क्या आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो मैं बता दूं उस कंपनी में मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप हाई स्कूल किए रहेंगे तो भी चलेगा, जैसा कि बता दूं मैं, और इंटर किए रहेंगे तो भी चलेगा। आपने यदि ITI किया है तो भी चलेगा और डिप्लोमा किया है तो इधर MIDC में जॉब की कमी नहीं रहती। अभी फिलहाल जो मानसून सत्र रहता है, यानी कि जो बरसात का सीजन रहता है, सभी कंपनियों में प्रोडक्शन डाउन रहता है, तो इस वजह से वैकेंसी का जो भर्ती है वो भी कम हो जाता है कंपनियों में। उतना रिक्वायरमेंट नहीं रहता है। हाँ, रिक्वायरमेंट थोड़ा बहुत चलता रहता है। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल बंद हो जाता होगा, तो ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल बंद भी नहीं होता है, चलता रहता है। बस पता करने के ऊपर रहता है। जो भी जिनको भी जॉब नहीं मिल रहा है तो आपके पास एक्सपीरियंस है और अच्छा खासा एक्सपीरियंस है तो इस कंपनी में जरूर जाएं आप। और ऐसा भी है इस कंपनी में, जैसा कि बता दूं मैं, ये कंपनी जो है आपको उससे, यानी जो आप बैक कंपनी में कहीं भी जॉब किया है आपने, तो उस कंपनी का यदि पेमेंट स्लिप लगाएंगे तो उस कंपनी से आपको बढ़ाकर ही पेमेंट देती है ये कंपनी। यदि आपको 20,000 मिलता रहा है, सपोज 15,000 मंथली सैलरी उठाया है, या 17,000 उठाया है, 18,000 उठाया है, या 20, 25 और 27, 30 तो वैसे नहीं जाता है ट्रेनिंग का, बता दूं मैं। कॉन्ट्रैक्ट में किसी का भी 30 तक नहीं जाता है, मैक्सिमम 25,000 तक मिनिमम रहता है, और वो भी 12 घंटे का। तो इससे ज्यादा कभी सैलरी होता नहीं है। कहने के लिए आप कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन मेरा बताने का मोटिव ये है कि 25,000 से ज्यादा किसी का भी सैलरी नहीं हो सकता है, वो भी ट्रेनिंग के लिए। और जो कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब करते रहे हैं, जिन्होंने भी, अभी वर्तमान में ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट की जॉब मिलती है, कंपनी रोल के लिए भी जॉब मिलती है, लेकिन कंपनियां परमानेंट नहीं करती हैं, ये यहाँ की सच्चाई है। और मैक्स यदि आप 12 घंटे करते हैं तो बहुत सारी कंपनियां 25,000 तक देखती हैं, उससे ज्यादा कंपनी प्रोवाइड नहीं करती हैं। तो यदि आपको किसी भी कंपनी में 25,000 रुपए मिलते रहे हैं और आपने 2-3 साल वहां दिया है, एक्सपीरियंस है आपके पास, तो उस कंपनी में आपको उससे 2,000-3,000 रुपए बढ़ा के ही देती है वो कंपनी। कम नहीं करेगी, ना ही उतना ही जितने पेमेंट पे आपने काम किया है तो उतना ही पेमेंट मिलेगा, या आपको उससे कम पेमेंट मिलेगा। जैसा कि बहुत सारी कंपनियां रहती हैं, उनके वहां पर अलग रूल रेगुलेशन रहते हैं। यानी जो न्यू बंदा ज्वाइन होगा तो उसको भी न्यू के अकॉर्डिंग ही आपको पेमेंट मिलेगा। यानी 17,000 से ज्वाइनिंग होता है न्यू बंदों की, तो 17,000 भी आपको मिलेगा, भले ही आपने दूसरी कंपनी में 20,000 या 25,000 पेमेंट उठाया है। तो ऐसा उस कंपनी में नहीं है, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ITI होल्डर हैं जैसा कि बताया मैं तो भी चलेगा। हाई स्कूल इंटर भी, वहां पर ज्यादा एजुकेशन मायने नहीं रखता है, आपका एक्सपीरियंस मायने रखता है। और एक्सपीरियंस किस फील्ड में होना चाहिए, तो जैसा कि बता दूं मैं, BMC, HMC और आपने CNC मशीन, यानी CNC के ही 2 टाइप होते हैं, BMC और HMC। यानी जो वर्टिकल टूल वर्क करता है वो BMC है, और जो हॉरिजॉन्टल टूल वर्क करता है वो HMC रहता है। तो यदि आपने इन मशीनों को ऑपरेट किया है, टूल चेंज करना, ऑफसेट देना और प्रोग्राम चेंज करना, प्रोग्राम में करेक्शन करना, ये सारी चीजें आती हैं आपको, तो ही आप उस कंपनी में जाइएगा। यदि ये सारी चीजें आपको नहीं आती हैं तो उस कंपनी में जाने का कोई मतलब नहीं है, और वो लोग आपको लेंगे भी नहीं, आपका सिलेक्शन भी नहीं करेंगे। तो इसलिए यदि आपके पास नॉलेज है BMC, HMC का और CNC मशीन का, यानी CNC का ही टाइप है जैसा कि बताया मैं, तो CNC मशीन का यदि आपके पास नॉलेज है, बेसिक नॉलेज है,
यानी आपने दूसरी कंपनी में दूसरा टाइप भी रहता है, प्रोडक्ट अलग रहेगा। जैसा कि बता दूं मैं, प्रोडक्ट अलग रहेगा तो सीएनसी का जो फीचर रहता है या जो प्रोग्राम रहता है वो अलग रहता है। तो अलग अलग पार्ट्स के लिए अलग अलग प्रोग्राम डिसाइड होते हैं सीएनसी मशीन में। और जैसा कि बता दूं मैं, अलग अलग फीचर भी रहते हैं, क्योंकि जो क्लैंपिंग होल्डिंग डिवाइस रहता है, जो जिग भी अलग रहते हैं, तो अलग अलग रहता है। लेकिन आपको बेसिक नॉलेज आना चाहिए। बेसिक नॉलेज में क्या आना चाहिए? टूल चेंज करना आना चाहिए आपको, टूल के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए। इसके बाद मैं बता दूं आपको ऑफसेट देना आना चाहिए। जैसे किसी भी टूल में वेरिएशन आ रहा है या कोई हम कटिंग कर रहे हैं तो उसमें कम ज्यादा करना है हमको, तो उसको ऑफसेट बोलते हैं, ऑफसेट देना आना चाहिए। इसके बाद आपको प्रोग्राम में कुछ करेक्शन आना चाहिए, क्योंकि मशीन 3 एक्सेस पे काम करता है, एक्स वाई जेड, और एक एक्सेस और भी रहता है, वो मूवमेंट करने का रहता है। और कुछ मशीनें और भी एक्सेस पे वर्क करती हैं, लेकिन यहाँ पर ज्यादातर जो मशीनें हैं वो एक्स वाई जेड पे ही वर्क करती हैं। और जो ए एक्सेस रहता है वो टूल के मूवमेंट का रहता है। 4 एक्सेस रहते हैं टोटल मिलाकर, जो कि एचएमसी में रहते हैं। बीएमसी में तीन ही एक्सेस रहते हैं, एक्स वाई जेड। और बहुत सारी जो सीएनसी मशीन है उसमें 2 ही एक्सेस रहते हैं, एक्स और जेड पर ही टूल वर्क करता है, जो कि परपेंडिकुलर जिसमें मशीनिंग होता है उस पर आपको 2 ही एक्सेस पर मशीन वर्क करती है। तो बहुत सारी मशीनें 3 और बहुत सारी मशीनें 2 ही एक्सेस पर वर्क करती हैं। तो इनके बारे में आपको नॉलेज रहना चाहिए। एक्स पर करेक्शन देना, जेड पर करेक्शन देना, थोड़ा बहुत आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, तो ही आप उस कंपनी में जा सकते हैं। और यदि आपके पास नॉलेज नहीं है, बेसिक नॉलेज नहीं है, तो आप बिल्कुल भी उस कंपनी में मत जाइएगा। जिसके पास नॉलेज है और जॉब नहीं मिल रहा है, अभी आप घर पर बैठे हैं, तो आप डेफिनेटली जा सकते हैं। निगोजे में पड़ती है ये कंपनी, तो महिंद्रा कंपनी के पास में ही है। और मैं बता दूं आसपास कंपनियां ल्यूमैक्स भी है, तो वहीं पास में ही कंपनी है। आप जो लोग भी जाना चाहते हैं डेफिनेटली जा सकते हैं, लेकिन आपके पास मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। यदि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। और मैं बता दूं आपको, उस कंपनी में कैंटीन और बस दोनों अवेलेबल है, लेकिन आपको कैंटीन का 50 रुपए पर कूपन के हिसाब से यानी खाना मिलता है, तो आपको 50 रुपए का एक कूपन मिलता है, जो कि आपको भरपेट भोजन मिलता है। तो आप 50 रुपए पर डे यानी देकर भोजन कर सकते हैं, यानी खाना खा सकते हैं। और मैं बता दूं आपको, जो बस का है, बस यानी ट्रांसपोर्ट का कंपनी कितना डिडक्शन करती है, तो 500 रुपए के समथिंग डिडक्शन करती है कंपनी, मंथली डिडक्शन होता है। और खाने का आपको 50 रुपए डेली का देना पड़ेगा। और नाइट में रहेंगे तो नाइट में खाना कंपनी देती नहीं है, और नाइट में वैसे भी आप दोनों टाइम का खाना आपको रूम पर ही खाना पड़ेगा। और फर्स्ट और सेकंड में रहेंगे तो कंपनी नाश्ता और खाना देती है, जो कि उसका कूपन रहता है, तो आपको 50 रुपए वो कूपन लेना पड़ेगा, तभी आपको खाना मिलेगा। ओनली फॉर सीएनसी बीएमसी का ही आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। यदि आपने असेंबली में काम किया है तो वो एक्सपीरियंस आपके किसी काम का नहीं है, क्योंकि उस कंपनी में मायने रखता है। अदर जगह आपको लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन उस कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और मैं बता दूं आपको कि आपने स्टोर का है, डिस्पैच का है, अदर भी एक्सपीरियंस है, तो भी वहां पर काम नहीं करेगा। सिर्फ सीएनसी और बीएमसी का ही आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अच्छी कंपनी है, डेफिनेटली आपको बढ़ा के पेमेंट देगी। और कॉन्ट्रैक्ट की जॉब है, जैसा कि बता दूं मैं आपको नंबर भी प्रोवाइड कर दूंगा। मैं आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करो, मैं आपको नंबर प्रोवाइड कर दूंगा। और आपके पास जो भी एजुकेशन है, क्वालिफिकेशन है, जो भी एक्सपीरियंस है, आप शेयर कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्टर को। वो आपको कंपनी के गेट पर बुलाएगा, जो भी है। और जो प्रोसेस होता है वो आपको प्रोसेस करके अगले दिन ज्वाइनिंग दे देता है। इंटरव्यू जो भी रहेगा आपको वहां पर पूछा जाएगा, आपको बताना है। नॉर्मल बेसिक सी चीजें पूछी जाती हैं। और आपके पास रिज्यूम होना जरूरी है, तो रिज्यूम मैं वैसे भी बताता रहता हूं अदर वीडियो में, तो आप एक रिज्यूम बना लीजिएगा और डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा, जो भी आपके पास एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड, पैन कार्ड है, और बाकी जो आपके पास बैंकिंग जो डिटेल है वो बैंक का स्टेटमेंट मांगते हैं, या आपके पास कोई अकाउंट नंबर होना चाहिए, जो कि आपको अकाउंट पे ही सैलरी ट्रांसफर होता है, तो वो आप जरूर लेकर जाएं। और जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो भी लेके जाएं। आपको एक दिन इंटरव्यू होता है, उसके अगले दिन ज्वाइनिंग दे दिया जाता है। हर कंपनी में यहाँ लगभग वही होता है कि एक दिन आपका इंटरव्यू होगा, यानी जो कागजी कार्रवाई है वो प्रोसेस पूरा होता है, और अगले दिन आपको ज्वाइनिंग दे दिया जाता है। तो आप जा सकते हैं डेफिनेटली। और उस कंपनी में जो लोग भी, जिनके पास भी एक्सपीरियंस है, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, उनको मैं नंबर प्रोवाइड कर सकता हूं अदर कंपनियों के। जो कंपनियों के मेरे पास नंबर रहेंगे, जिस कंपनियों के, तो आप बात करके यदि वैकेंसी है तो आप डेफिनेटली जा सकते हैं। और मैं पता भी कर रहा हूं जिन कंपनियों में वैकेंसी रहेगी तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। वैसे अभी कंपनी
में जो प्रोडक्शन है वो डाउन होता है, तो वैकेंसी जो रहता है वो भी डाउन हो जाता है। इस सीजन में थोड़ा सा डाउन रहेगा, दो महीने के समथिंग, यानी अगस्त और सितंबर तक। अक्टूबर में फिर से वैकेंसी स्टार्ट हो जाती है और अच्छी खासी वैकेंसी स्टार्ट हो जाती है, तो फिर से आप किसी भी कंपनी में ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो भी आपको कंपनी मिल रही है उस कंपनी में आप ज्वाइन जरूर करो और 1-2 महीने काटो, इसके बाद आप कंपनी भी चेंज कर सकते हैं। फिलहाल दौर बहुत बुरा है और हमारी जो गवर्नमेंट है, जैसा कि बता दूं मैं, जो गवर्नमेंट है वो बहुत गलत, बहुत उल्टे सीधे टैक्स लगा के, और कंपनियों की भी वाट लगी पड़ी है और इंसान की तो वाट लगी ही है उल्टे सीधे टैक्स लगाने के बाद। तो थोड़ा सा, जो पहले कोई भी व्यक्ति डिप्लोमा करता था या ITI करता था तो 100% परमानेंट जॉब मिलता था पुणे में, या अदर जगह भी जाता था तो भी आपको परमानेंट जॉब मिल जाता, अच्छा खासा सैलरी भी मिलता था। लेकिन अभी जो सिचुएशन और परिस्थितियां हो गई हैं वो बहुत डेंजर हैं। जैसा कि बता दूं मैं, आप महाराष्ट्र में जॉब करें, आप गुजरात में जॉब करें, आप कहीं भी जा सकते हैं, तमिलनाडु में भी जा सकते हैं, आप साउथ में भी जा सकते हैं, वहां पर भी कंपनियों का यही हाल है। तो क्योंकि बहुत सारे उल्टे सीधे टैक्स लगा के कंपनियों के ऊपर इतना सारा बोझ है कि वो जो है आपको परमानेंट करने से बचती हैं कंपनियां। और गवर्नमेंट का भी कहना है कि आप जो है अपने अनुसार, यानी कॉन्ट्रैक्ट है, और गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे यानी ट्रेनिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट निकाले हैं, यानी आपको परमानेंट करने की पूरी साजिश है कि आपको परमानेंट नहीं करना है। ये गवर्नमेंट का भी है, यानी आप जो भी परमानेंट करेंगे उसको इंक्रीमेंट लगाएंगे और ज्यादा सैलरी देने से अच्छा है आप हमको भी चंदा ही देते रहिए, ऐसा गवर्नमेंट का है और ऐसा गवर्नमेंट की सोच है और गवर्नमेंट वैसा कर रही है। ठीक है, तो अंदर की बातें बहुत डेंजर हैं जो कि है, लेकिन आप बेरोजगार हैं, आपको जॉब नहीं मिल रहा है, तो जो भी आप परिस्थितियां हैं वो नॉर्मल आप जॉब कर सकते हैं। क्योंकि हमारा काम राजनीति करना नहीं है, क्योंकि ना हम राजनीति करने के लिए बैठे हैं। मेरा काम है आपको गाइड करना, आपको जाना पड़ेगा, लेकिन वहां पर सिर्फ गाइड कर सकता हूं मैं, आपको नंबर प्रोवाइड कर सकता हूं। इसके बाद आपको जाना पड़ेगा, इंटरव्यू देना पड़ेगा, और जो कंपनी के रूल रेगुलेशन है, यानी जो प्रोसेस है, वो आपको ही फॉलो करना पड़ेगा। तो मेरा काम है आपको तक बताना, सूचना पहुंचाना, जो कि मैं अपना कर रहा हूं काम। और आपको जॉब नहीं मिल रहा है तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। नंबर जिन कंपनियों के रहेंगे मैं डेफिनेटली इंस्टाग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, और जो इंस्टाग्राम की लिंक रहती है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, तो आप वहां से डायरेक्ट मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट तक पहुंच सकते हैं और आप वहां पर मुझे DM कर दीजिएगा, मैं आपको नंबर प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल फिर किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।